हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान मंत्रा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फ्रैक्शन के बारे में बताया था। आज हम उसका एप्लीकेशन करेंगे, यानी 6th क्लास की फर्स्ट एक्सरसाइज फ्रैक्शन चैप्टर की हम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देन इसके बाद आपको 7th क्लास की फर्स्ट एक्सरसाइज मिलेगी एंड देन 8th क्लास की फर्स्ट एक्सरसाइज। सो आप वीडियो को देखते रहें और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आती है, तो आप मुझे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ। जो लास्ट क्लास फ्रैक्शन के मैंने आपको बताया था, बेसिक चीज़ें बताई थी, फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। होल का पार्ट होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक रेक्टेंगल लिया, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और इसका एक पार्ट, इसको मुझे शो करना है फ्रैक्शन फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, जितना पार्ट है वो न्यूमरेटर बनेगा और टोटल कितने पार्ट्स हैं 4, तो ये बन गया फ्रैक्शन। इसके बाद मैंने आपको बताया था प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी जो न्यूमरेटर होता है वो लेसर होता है डिनोमिनेटर से, जब न्यूमरेटर लेसर होता है डिनोमिनेटर से, तो वो हमारा कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। एंड देन मैंने आपको लाइक फ्रैक्शन बताया था कि लाइक फ्रैक्शन के अंदर हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम रहता है और अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता है। ठीक है, ये तो हो गया वहाँ पिछले क्लास का डिस्कशन। अब हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन। ठीक है, कोई भी डिस्कशन करना होता है, आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप अपना मैसेज छोड़ सकते हो मुझे, या फिर आप कमेंट्स में भी मुझसे शेयर कर सकते हो कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, तो आपको कमेंट में ही आपको उस चीज़ का डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो से पहले, जब नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे, तो उसमें आपको आपका जो भी डाउट होगा वो आपको क्लियर करके पहले बता दिया जाएगा, देन हम फर्दर आगे चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड आउट करने पहला पहला क्वेश्चन कहता है राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। हमें फ्रैक्शन लिखना है जिसका शेडेड पोर्शन है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, थोड़ा सा हिंट दिया था, जैसे अभी बताया था मैंने कि शेडेड रीजन का पोर्शन क्या करते हैं, जितना शेडेड रीजन है, ठीक है, या जिसका मुझे फ्रैक्शन निकालना है, वो हमेशा न्यूमरेटर बनेगा और जो टोटल होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर बनेगा। पहली बात। दूसरा, अब कभी कभी क्या होता है, पेपर में कंफ्यूजन करने के लिए आपको एक फिगर दे देगा शेड करके, और वो इक्वली डिवाइडेड नहीं होते हैं। अगर कोई भी फिगर अगर इक्वली डिवाइडेड नहीं है तो आप उसका फ्रैक्शन नहीं लिख सकते, रिमेंबर। तो सबसे पहली बात क्या है, फ्रैक्शन लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए कि वो इक्वली डिवाइड हो। जैसे कि मैंने अभी एक सर्कल ले लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे। ये मैंने एक सर्कल लिया, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, मुझे ये पोर्शन फ्रैक्शन में डिनोट करना है, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, टोटल शेड रीजन 1 है और टोटल पार्ट 4 है, तो 1/4। अगर इसी को मैं इस तरीके से डिवाइड कर देता हूँ, तो इसका फ्रैक्शन नहीं लिख सकता। रीजन, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है। तो फ्रैक्शन लिखने के लिए सबसे बेसिक कंसेप्ट क्या है कि वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे इसमें एक ट्राइंगल बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग शेडेड पोर्शन। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ट्राइंगल बना हुआ है,
ठीक है, इसके अंदर पे दो पार्ट शेड है, एक ये और एक ये। अब मुझसे कहता है कि इसका फ्रैक्शन लिखो, तो सिंपल सी बात क्या है, हमें सबसे पहले इसके अंदर देखना है कि क्या ये इक्वली डिवाइडेड है। बाय हैंड मैंने बनाया तो इक्वली नहीं लिखा है, बट अब बुक में देखोगे तो इक्वली डिवाइडेड है। तो यहाँ पे तो देखो टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो टोटल पार्ट कितने होंगे इसके, 4। अब शेड पार्ट कितने हैं, 2, तो ये आ गया 2/4। अब यहाँ देखना 2/4 है, रिमेंबर रख लेना कि जब कभी भी कोई भी फ्रैक्शन आप लिखते हो और वो किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकता है तो आप उसे डिवाइड कर लोगे, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं कर सकते। अब ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो। 2 1 2, 2 2 4, तो आंसर विल बी 1/2, ठीक है। आप ये भी लिख दोगे, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसके लिए आपके कुछ मार्क्स टीचर हाफ मार्क्स डिडक्ट कर सकता है, बट इसके लिए बिल्कुल भी नहीं। तो हमेशा आंसर क्या आ गया, 1/2, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। जैसे मैं इसका थर्ड पार्ट अब बता रहा हूँ आपको। थर्ड पार्ट के अंदर टोटल आपकी 6 बॉल दी गई हैं, ठीक है। उसमें से 4 बॉल्स को शेड किया गया, ठीक है। 4 बॉल्स को शेड किया है, सेम रीजन। टोटल शेडेड पार्ट कितने हैं, 4, और टोटल बॉल्स कितनी है यहाँ पे, 6। अगेन दोनों 2 की टेबल में आते हैं तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 2 4, 2 3 6, दैट इज, ठीक है। ये जो फॉर्म होती है इसे हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसे, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, जस्ट सिंपल समझ लेना कि वो फ्रैक्शन जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, वो फॉर्म हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन कहलाती है। कहने का मेरा मतलब है, ध्यान से समझ लेना कि जब किसी का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, किसी भी फ्रैक्शन का कॉमन फैक्टर 1 होता है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाती है। इस नंबर का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, इसलिए ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। और आंसर हमेशा क्वेश्चन का आप हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही देना, ठीक है। मैंने 2 पार्ट बता दिए, बाकी आप कर भी सकते हो, मैं एक पार्ट और बताऊंगा, देन आप बाकी खुद ट्राई करेंगे। एंड देन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उससे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में जाके, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन करके बता दूंगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसका पार्ट नंबर 9 बता रहा हूँ। थोड़ी फिगर अजीब सी है तो मे बी मुझसे अच्छे से ना बने, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं रही कभी भी। लाइक दिस, ऐसा कुछ फिगर है, ट्राई टू बेटर वे। लाइक ऐसा कुछ है, यहाँ पे शेडेड पार्ट है हमारा 4, 1 2 3, ठीक है। तो इसका मुझे फ्रैक्शन फॉर्म लिखना है। सबसे पहले कंक्लूड हुआ कुछ टोटल लीव्स किस टाइप के, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल पार्ट 8 हो गए और शेडेड पार्ट हमारे पास 4 है। अगेन इनका कॉमन मल्टीपल क्या है, 4 है, तो मैं 4 से इसको डिवाइड कर लूंगा, 4 1 4, 4 2 8, यानी 1/2। दिस इज द आंसर, ओके। नाउ अब हम इसका अपोजिट क्वेश्चन में चलते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ठीक है। हम उस पर चलते हैं जिसके अंदर आपको फ्रैक्शन दिया गया है और आपको उसको शेडेड पार्ट में डिनोट करना है, ठीक है। क्या करना है, फ्रैक्शन दिया गया है, आपको उसको शेडेड पार्ट में डिनोट करना है। जैसे कि पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसका पार्ट 1 दिखा देता हूँ। जैसे एक सर्कल बना के इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, और उसके 6 इक्वल पार्ट डिवाइड करे हुए हैं, तो मैं इसको कर लेता हूँ 1
टू ठीक है। अब इसमें दिया है 1/6, यानी इसको शेड करना है, इस फ्रैक्शन को शेड करके दिखाना है। देखो मैंने बताया था न्यूमरेटर क्या होता है, टोटल पार्ट्स। तो टोटल पार्ट्स यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6, और न्यूमरेटर कितना है 1, यानी हमें कितने पार्ट को शेड करना है 1, तो इसका एक पार्ट को भी शेड कर सकते हो जैसे, ठीक है। नेक्स्ट जैसे मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत आसानी से आ जाएगी। ये हमारा है 4/9, इसमें बोलता है कि 4/9 पार्ट है, इसको शेड करके दिखाओ, ठीक है। सिंपल सी बात, चेक कर लो क्या क्या ये इसी के लिए है। टोटल पार्ट कितने होने चाहिए 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। टोटल शेडेड पार्ट कितने हैं 4, तो 4 पार्ट को शेड कर सकते हो, वो आप कोई भी कर सकते हो, आप कैसे भी कर लो, नो इशू। तो ये चारों पार्ट हो गए, तो हमने इस तरीके से, बाकी दो पार्ट आप खुद ट्राई करोगे, नहीं होते तो वीडियो से पहले आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। देन अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये जनरल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, आपको पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर इन इफ एनी। देखो मैं फिगर बताता हूँ, बहुत सिंपल सा रीजन है इसका। रीजन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही, क्लास स्टार्ट होने से पहले ही, वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही आपको बताया था, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसके अंदर एक ट्राइंगल बनाया पहले तो, ठीक है, उसको डिवाइड किया है, ये पार्ट शेड किया गया है, ठीक है। सेकंड फिगर एक रेक्टेंगल टाइप बना के दिया है उन्होंने, और कुछ इस तरीके से डिवाइड किया है, और थर्ड में एक सर्कल दिया है जिसको उन्होंने इस तरीके से डिवाइड किया है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एरर बताओ, अब खुद देख के बता सकते हो एरर क्या है। देखो सबसे बड़ी एरर क्या है, क्या ये तीनों फिगर इक्वली डिवाइडेड है, नहीं है, इसलिए इन तीनों को हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा एरर यही है, पता लग गया, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, बता देता हूँ, लिखना अगर लिखना है तो मैं बता देता हूँ। ऑल द पार्ट ऑफ द गिवन फिगर आर नॉट इक्वल, सो वी कैन नॉट राइट द फ्रैक्शन फॉर द गिवन फिगर, ओके। नाउ अब इसका फोर्थ पार्ट बता देता हूँ मैं आपको, बहुत सिंपल सा है फोर्थ पार्ट भी, ठीक है। फोर्थ पार्ट में कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर। अब रिमेंबर रखना, फ्रैक्शन ना हमेशा सेम चीज की निकलती है, सेम वैल्यू में ही फ्रैक्शन निकलती है। अब आर और डे, डे और आर्स के लिए आपको क्या चाहिए, फ्रैक्शन अगर निकालनी है तो दोनों चीजें आर्स में ही होनी चाहिए, तभी आप इसकी फ्रैक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले उसने क्या बोला, क्वेश्चन में बोला गया है आपको आर डे इज 8 आवर, ये आपका कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे डेज की फ्रैक्शन निकालनी है आर के साथ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो डेज है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में। आर डे का मतलब एक दिन, तो 1 डे इक्वल टू कितना होता है 24 आवर्स, ठीक है। अब दोनों फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन ऑफ अ डे क्या हो जाएगा, 8/24, दैट इज 1/3। ये इसका आंसर है। क्लियर हुई बात। एक मिनट थोड़ा सा इधर उधर, फ्रैक्शन ऑफ 8 आ गया।
ठीक है, क्लियर है ये? तो 1/3 आ जाएगा आंसर, क्लियर है? मुझे 8 आवर्स का डे के रिस्पेक्ट में निकालना था, तो 8 आवर कितना हुआ एक दिन का, फ्रैक्शन 1/3, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं हम उसके बाद। 6 क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, बहुत सिंपल से है, थोड़ा सा बस माइंड को सेट करके रखना। क्या कहते हैं, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर अ लंच, तीनों अपने लंच को शेयर करते हैं। Arya has bought a two sandwich, one made of the vegetable and one of jam. Two boys forgot to bring their lunch. Arya agreed to share his sandwich so that each person will have to equal share for each sandwich. अब देखो इसमें क्या कहता है, आर्या, अभिमन्यु और जो आपका विवेक है, वो तीनों लंच शेयर करते हैं। आर्या 2 सैंडविचेस लेके आया था, ठीक है, और वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता है, सबको देना चाहता है। हाउ आर्या डिवाइड्स, वो दोनों को इक्वल पार्ट्स में कैसे दे, ठीक है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन समझ आया या नहीं? यानी उसने बोला 2 सैंडविचेस ले गए, वो तीनों को इक्वल इक्वल पार्ट्स में देना चाहता है, ठीक है। तो वो किस तरीके से दे? सबसे पहली बात है कि टोटल किन में डिवाइड करना है, 3 पर्सन्स में डिवाइड करना है, ठीक है। यानी आपको एक चीज को कितनों में डिवाइड करनी है, 3, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो गया, आर्या विल डिवाइड ईच सैंडविच इनटू 3 इक्वल पार्ट, ठीक है। अब एक पर्सन को एक देना है, तो 1/3 पार्ट एक को दे देगा, सिंपल सा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को करना लैंग्वेज प्रॉब्लम है थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से करना। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कंचन डाइज ड्रेस, शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, शी हैज नो फार फिनिश 20 ड्रेसेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज शी फिनिश्ड। अब ये कहता है कि वो टोटल दिन में ड्रेस को डाई करता है। डाई का मतलब आपको पता ही होगा, कलर चढ़ाना, ठीक है। कलर, किसी कपड़े के ऊपर कलर, दूसरे कलर को चढ़ाने को हम डाई कहते हैं। तो कंजन जो है वो डाई करती है, वो 30, शी हैड अ डाई 30 ड्रेसेस, हाँ, वो एक दिन के अंदर 30 ड्रेस को डाई कर देती है, ठीक है। करती है। शी हैड फार फिनिश्ड, बट उसने 20 ड्रेसेस टोटल क्या किए हैं, डाई कर दिए। तो अब बताना कि उसने टोटल फ्रैक्शन ऑफ कितना डाई किया है, ठीक है, कितनी ड्रेसेस को उसने डाई किया है, ये बताना। तो देखो, टोटल ड्रेस, क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस कितनी है, 30 है, ठीक है। और नंबर ऑफ ड्रेसेस डाई 20, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ डाई ड्रेस इक्वल टू, कितनी ड्रेस ने डाई की है, 20, और टोटल कितनी है, 3। अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर 10 है, तो 10 से डिवाइड कर दो, 2, तो आंसर आ गया इसका 2/3, ठीक है, क्लियर हुआ। फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे एक कंचन है, वो दिन के अंदर 30 ड्रेस को डाई करती है, ठीक है, बट स्टिल उसने 20 ड्रेस को डाई कर दिया है,
तो आपसे पूछ रहे हैं कि उसने कितने फ्रैक्शन, इन व्हाट फ्रैक्शन द ड्रग्स डाई, ठीक है, कितने फ्रैक्शन जो ड्रग्स हैं वो डाई हो चुकी हैं। तो 2/3 ड्रग्स जो थी वो डाई हो चुकी हैं। अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, 30 है, 30 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, 10 10 10, तो कितने पार्ट उसने डाई कर दिए, 20 के ना, यानी 2 पार्ट, तो 2/3 या फिर 20/3, इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। नाउ 8th क्वेश्चन देखो, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12, 2 से लेकर 12 तक के बीच के सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं। नेचुरल नंबर आपको पता ही होंगे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नहीं पता, ठीक है। नेचुरल नंबर आपके स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो हमें 2 से लेकर 12 तक के बीच के नेचुरल नंबर्स लेने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, नंबर बिटवीन 2 to 12, ठीक है। तो पहला 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। ये टोटल आपके कितने हो गए, आपके नेचुरल नंबर्स हो गए। अब इसमें से आपको प्राइम नंबर ढूंढने हैं। प्राइम नंबर याद रखना, अब बात आती है कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर्स आपके कौन से होते हैं, बता सकते हो। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा इटसेल्फ, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 की टेबल में है या 2 की टेबल में है या 1 से डिवाइड है या खुद से डिवाइड हो, ऐसे सारे नंबर वो सारे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास कितने, क्योंकि हमें फ्रैक्शन निकालनी किसकी है, प्राइम नंबर की, ठीक है। तो देखो पहला नंबर है 2, क्योंकि 2 सिर्फ 1 की टेबल में आता है और 2 की टेबल में। नेक्स्ट 3, 1 एंड 3 की टेबल में आता है और किसी की टेबल में। 4 2 की टेबल में आता है इसलिए नहीं हो सकता। 5 हो सकता है क्योंकि 1 और 5 भी है। फिर 6 नहीं हो सकता। 7 8 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 की टेबल में। 9 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये आपका 3 की टेबल में आता है। 10 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 और 5 की टेबल में आता है। 11 हो जाएगा क्योंकि ये सिर्फ इन, और 12 भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो फ्रैक्शन लिखना चाहते हैं तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा आपका, फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर इक्वल टू, कितने प्राइम नंबर है, 1 2 3 4 5, और टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये आपका आंसर आएगा 5/11। क्लियर हुआ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 10 11 डिस्कस करेंगे, ठीक है। या फिर 10 और 9 11 नंबर भी डिस्कस हम कर ही लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल हैव टू क्रॉस इन देम, कितने नंबर ऑफ सर्कल्स के अंदर क्रॉस है, ठीक है, उनका फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल शेडेड रीजन वाले की तरह ही है, बस फर्क क्या आएगा कि वहां पे आपसे बोल रहा था कि शेडेड रीजन का पोर्शन निकालो, यहाँ पे आपसे बोल रहा है क्रॉस वाले का फ्रैक्शन निकालो। तो यहाँ पे टोटल सर्कल देखो कितने, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्रॉस यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सर्कल 8, number of circle in which cross in them, तो कितने हो गए, सॉरी 4। तो फ्रैक्शन ऑफ
circle having cross in them। कितने हो गए? 4/8। तो ये हो गया 1/2। ठीक है, क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बहुत सिंपल सा है। क्रिस्टीन रिसीव अ CD player for her birthday. She bought her 3 CDs and received 3 other as gift. What fraction of total CD did she buy? What fraction did she repay? अब देखो इसके अंदर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने क्वेश्चन में पूछा कि आपसे कि आपको फ्रैक्शन बताना है कि टोटल फ्रैक्शन ऑफ सीडी कितनी उसको रिसीव हुई यानी गिफ्ट के तौर पे मिली, और कितने फ्रैक्शन सीडी वो परचेज आया टोटल में से। ठीक है, देखो क्या करना है इसमें। पहले तो टोटल नंबर ऑफ सीडी, क्वेश्चन नंबर 11 है। टोटल नंबर ऑफ सीडी कितनी है? देखो टोटल वो कितनी परचेज करके लाया था? 3, और गिफ्ट के तौर पे मिल गई उसको 5, तो टोटल सीडी उसके पास कितनी हो गई? 8। ठीक है, अब फ्रैक्शन निकालना है मुझे किसका? सीडी परचेज का। ठीक है, तो पहले तो नंबर ऑफ सीडी परचेज कितनी करी है उसने? 3, तो फ्रैक्शन ऑफ परचेज सीडी इक्वल टू कितनी परचेज की है? 3, और टोटल कितनी है? 8। ठीक है, एज इट इज सेकेंड पार्ट इसका है नंबर ऑफ सीडी रिसीव कितनी की है? 5, और फ्रैक्शन ऑफ सीडी कितनी हो जाएगी? फ्रैक्शन ऑफ रिसीव सीडी रिसीव्ड कितना है? 5/8। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मैंने आपको इस एक्सरसाइज के लगभग सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो कोई भी डाउट होता है, कोई भी डिस्कशन होता है, आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई भी इश्यू आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको 7th क्लास की फ्रैक्शन चैप्टर मिलेगा जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे, देन 8th क्लास की। बहुत जल्द आपको साइंस के भी लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे, साइंस SST ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ like, subscribe and share. Thank you so much.